वज़ीर-ए-आज़म की कुदरती आफात से निपटने के लिए चीन पाकिस्तान जॉइंट लैब जैसे मंसूबों को मज़ीद फ़ाल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने दौरा चीन के दौरान तियानजिन यूनिवर्सिटी में नेशनल अर्थक्वेक सिमुलेशन सेंटर का दौरा किया। नेशनल अर्थक्वेक सिमुलेशन सेंटर में वज़ीर-ए-आज़म को डिजास्टर मैनेजमेंट और रेस्क्यू टेक्नोलॉजीज बशमूल नई तैयार करदा मेडिकल रेस्क्यू गाड़ियों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म को कुदरती आफात के लिए एहतियाती तदाबीर के लिए तैयार करदा जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया है कि चीन और पाकिस्तान के ताउन से इस ज़ोन में कई मंसूबे मौजूद हैं और मुतअद्दिद पर काम जारी है। इन मंसूबों में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत तामीर शुदा चाइना पाकिस्तान जॉइंट लैब फॉर डिजास्टर एंड इमरजेंसी मेडिसिन, बैनुल-अक़वामी मेडिकल कॉपरेशन सेंटर, चीन पाकिस्तान फ्रेंडशिप अस्पताल और दीगर मंसूबे शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने चीन के कुदरती आफात से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तारीफ की और कहा है कि चीन में इस्तेमाल होने वाली जदीद टेक्नोलॉजी और तरीके पाकिस्तान में कुदरती आफात से निपटने के लिए इंतहाई सूदमंद साबित होंगे। इस ज़ोन में चीनी महारत से मुस्तफ़ीद होने से पाकिस्तान में मुस्तक़बिल में कुदरती आफात से निपटने के लिए मौसर एहतियाती तदाबीर और लाएअमल इस्तेमाल किए जा सकेंगे। इसराइली फौज का गजा में हमास के तर्जुमान अबू उबैदा को निशाना बनाने का दावा। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने गजा में एक रिहायशी इमारत की पहली और दूसरी मंजिल पर हमला किया और इस हमले में हमास की अस्करी विंग की तर्जुमान अबू उबैदा को निशाना बनाया गया। ताहम इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जारी नहीं की गई। हमास की जानिब से इसराइली फौज के दावे पर ताहाल कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी हैं। 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में मज़ीद 77 फ़लस्तीनी शहीद और 345 ज़ख्मी हो गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने इमदादी मराकज़ और पनाहगज़ीन कैंपों को निशाना बनाया। महकमा सेहत के मुताबिक गजाई किल्लत से मज़ीद 10 अफराद दम तोड़ गए, जिससे अमवात की तादाद 327 हो गई है। शोधा में 121 बच्चे भी शामिल हैं। गजा में 7 अक्टूबर 2023 से जारी बमबारी में अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 63,371 हो गई है, जबकि 1,69,835 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। ट्रंप मोदी ताल्लुकात में कड़वाहट कैसे घुली, अमरीकी अखबार ने कहानी बता दी। अमरीकी अखबार ने ये बात वाशिंगटन और नई दिल्ली में दर्जनों अहम शख्सियात के इंटरव्यूज़ की बुनियाद पर कही है। अखबार के मुताबिक अमरीकी सदर ने 17 जून को भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को टेलीफोन किया और दोहराया कि पाक भारत फौजी कशीदगी ख़त्म कराने पर इन्हें किस कदर फ़ख्र है। अखबार ने लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को बताया है कि पाकिस्तान नोबेल अमन इनाम के लिए नामज़द करने वाला है। ट्रंप चाहते थे कि मोदी भी इन्हें नोबेल अमन इनाम के लिए नामज़द करें। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने सदर ट्रंप को बताया है कि अमरीकी मुदाखलत का जंग बंदी से ताल्लुक नहीं। मोदी का दावा था कि मामला भारत और पाकिस्तान ने बराह रास्त हल किया था। अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की बात टाल दी, मगर अमरीकी सदर से खिलाफ और सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामज़द करने से मुतल्लिक बात से इनकार ने दोनों लीडरों के दरमियान ताल्लुकात में कड़वाहट घोल दी। आलमी बैंक का पाकिस्तान को रायती कर्जा फराहम करने के लिए पैकेज तैयार। इक़्तिसादी अमूर डिवीज़न के हुकाम ने बताया कि कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान को $20 अरब का कर्ज सिर्फ 2% रायती शरह सूद पर मिलेगा, जो कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के जरिए फराहम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मज़ीद $20 अरब निजी सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए निस्बतन ज़्यादा शरह सूद पर दिए जाएंगे। हुकाम के मुताबिक ये कर्ज माहौलियाती तब्दीली से पैदा होने वाले खतरात, गैर मुतवक्का बारिशों और सैलाब से निपटने, गुर्बत में कमी, ग़ज़ाई किल्लत और चाइल्ड स्टैंडिंग पर काबू पाने, बेहतर तालीम, ज़रूरी तरक्की और शमूलियत पर मबनी मुआशी सरगर्मियों पर खर्च होगा। इसके अलावा साफ तवानाई के फ़रोग़, ग्रीन हाउस गैसेज़ के अखराज में कमी, फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाने, ट्रांसपोर्ट, सनत और तमीरात के शोबों में भी ये फ़ंड इस्तेमाल होंगे। इक़्तिसादी अमूर डिवीज़न के मुताबिक कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर अमल दरामद के लिए कौमी मंसूबे की तैयारी आखिरी मराहिल में है, जिसकी मुकम्मल होते ही आलमी बैंक की जानिब से फंड्स की फराहमी शुरू कर दी जाएगी। पंजाब के दरियाओं में शदीद सैलाबी सूरत हाल, 20 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर, अमवात 33 हो गई।
لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی جی پی ڈی ایم پنجاب عرفان علی کاٹیا نے کہا ہے کہ پنجاب میں سیلاب سے متاثرہ افراد کی تعداد 20 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ جن اضلاع سے سیلابی ریلا گزر چکا ہے وہاں پر ہمارا سارا فوکس متاثرین کی مدد کرنے پر ہے۔ عرفان علی کاٹیا نے کہا ہے کہ پنجاب کے تاریخ میں سب سے بڑا ریسکیو آپریشن کیا گیا ہے۔ متاثرہ علاقوں سے 7.5 لاکھ افراد کا انخلا کیا۔ پنجاب میں سیلاب کے باعث 2200 دیہات سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ متاثرین کے جانوروں کو محفوظ مقام تک پہنچانے کے لیے بیڑوں کا انتظام بھی کیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ بارشوں کے نئے اسپیل سے بھی تباہی ہوئی ہے اور بارش کی وجہ سے اربن فلڈنگ کی صورتحال سے بھی نمٹنا پڑ رہا ہے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ہونے والی واقعات سے ہلاکتوں کی تعداد اب 33 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب کمشنر ملتان عامر کریم نے کہا ہے کہ ابھی 40,000 کیوسک کا ریلا ملتان میں داخل ہوا ہے اور پیر کو دریائے چناب میں ملتان سے تقریباً 8 لاکھ کیوسک کا ریلا گزرنے کا خدشہ ہے۔ کمشنر ملتان کے مطابق ہیڈ تریمو سے 7 لاکھ کیوسک جبکہ راوی سے 90,000 کیوسک پانی ملتان میں داخل ہوگا۔ ہیڈ محمد والا کی گنجائش 10 لاکھ کیوسک ہے، تاہم ضرورت پڑنے پر ہیڈ محمد والا پر شگاف ڈالا جائے گا۔ ہیڈ کوچ قومی ٹیم نے پاکستان کے فتوحات کو سیلاب متاثرین کے نام کر دیا۔ پاکستان نے 3 ملکی سیریز میں گزشتہ روز UAE اور اس سے قبل افغانستان کو شکست دی تھی۔ ان فتوحات کے بعد سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر جاری پیغام میں ہیڈ کوچ مائک ہیسن نے کہا ہے کہ مسلسل فتوحات پاکستان میں سیلاب متاثرین کے نام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کچھ لوگ اس وقت بہت مشکل میں ہیں، ان کی حفاظت اور قوت کے لیے دعا گو ہیں۔ واضح رہے پاکستان کے مختلف علاقے سیلاب اور لیڈ سلائڈنگ سے شدید متاثر ہیں، جبکہ اس وقت پنجاب کے دریاؤں میں سیلاب کی صورتحال جس سے ہزاروں افراد بے گھر ہوئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق پنجاب میں سیلاب کے باعث مختلف حادثات میں اموات کی تعداد 30 ہو چکی ہے۔